एवरीवन, तुम लोग से बात करने वाले हैं आखिर जिसका का जेसीसीबी की अगर बात करें तो जेसीसीबी में अगर थर्ड राउंड का अगर बात करें तो थर्ड राउंड का आपका उसमें चॉइस फिलिंग जो आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आखिर जो आपको बहुत सारे स्टूडेंट को बार बार से मैसेज आ रहा है कि कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जैसे बार बार अगर क्वेश्चन का अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें जो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में सीट जिनको नहीं मिला, पार्टिसिपेट तो किए थे बट उनको सीट नहीं मिल पाया, तो क्या वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका हर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में सीट मिला, एडमिशन भी ले लिए, ठीक है। तो क्या उसके बाद सेकंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो क्या वो थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ठीक है। फिर थर्ड का क्वेश्चन का अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड में भी एडमिशन ले लिए, सेकंड में मिला एडमिशन ले लिए, तो क्या थर्ड राउंड में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ठीक है। फिर फोर्थ का अगर बात करें तो आपको जैसे फर्स्ट और सेकंड में जैसे नहीं बैठ पाए, ठीक है, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं लिए, तो क्या वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फिर अगर सबसे लास्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो फर्स्ट में एडमिशन लिए, सेकंड में उसको सीट मिला और एडमिशन नहीं लिए, ठीक है, तो क्या थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ठीक है। तो टोटल इस जितना भी आपका डॉट होता है टोटल इस वीडियो के थ्रू उसे कवर करने का कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कुछ अगर डॉट रह जाता है कमेंट जरूर लिखिएगा, वहाँ से बताने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर जितने भी स्टूडेंट्स पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं किए होंगे, जिनको इस कॉलेज अगर रैंक थोड़ा खराब भी आया होगा, पेड काउंसलिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको इससे अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच आपको मेरे थ्रू आपको दिलवा दिएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, दिएगा नंबर सिंपली आपको व्हाट्सएप करिएगा, पहले अपना रिजल्ट भेजिएगा, ठीक है, कितना आपका CML रैंक है, ठीक है, कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो टोटल आप हमको भेजिएगा। उसके बाद आपको पहले आपको बता दें कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद इच्छुक हो तो पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका टोटल आपका चॉइस फिलिंग वगैरह जो आपका टोटल एडमिशन तक आपका टिल एडमिशन तक जो भी प्रोसेस होता है टोटल मेरे थ्रू आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। और उससे पहले का चैनल पर अगर नए होंगे, अगर इस चैनल से आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अगर आपको कॉलेज अगर आपको अगर मिल चुका होगा तो कॉलेज का नाम जरूर लिखिएगा कि कौन सा कॉलेज आप जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जिसको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, ठीक है, तो क्या उस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिक्योरिटी मनी भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार सिक्योरिटी मनी आप पेमेंट कर दिए, देन आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला, देन आप थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल आपको काउंसलिंग फी केवल आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो इसको जैसे फर्स्ट राउंड में सीट मिला, ठीक है, फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, एडमिशन ले लिए, ठीक है, फिर सेकंड में से पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, तो क्या वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो आपको कॉलेज मिला है, जो ब्रांच आपको मिला था उससे अपर लेवल का चूज कीजिएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि जैसे आपको नेक्स्ट राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा उस चॉइस फिलिंग में अगर कोई भी अगर कॉलेज आपको अगर अलॉट हो गया, ठीक है, देन आपका जो प्रीवियस में वो आपका जो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए अच्छा चॉइस फिलिंग कीजिएगा ताकि आपको इस नेक्स्ट राउंड में अगर कुछ अगर मिले भी तो अपग्रेड ही आपको अच्छा ब्रांच ही मिले, जिससे आपको एडमिशन कराने में आपको दिक्कत ना हो। तो आपका प्रीवियस वाला अगर मिल जाता है, जैसे आपको न्यू मिलेगा आपका प्रीवियस वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपको प्रेजेंट में मिलेगा उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन का अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जैसे किन्हीं को सीट नहीं मिला था, सेकंड में जो सो सीट मिला एडमिशन वो ले लिए, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि क्या हम थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तब बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिक्योरिटी मनी आपको जैसे फिर आपको नहीं देना पड़ेगा, केवल आपको काउंसलिंग फी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी किनको देना पड़ेगा? जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला, सेकंड में भी मिला और फिर भी एडमिशन नहीं लिए, देन आपको थर्ड राउंड में सिक्योरिटी मनी आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे देन आपका 5000, अगर जो EWS BC1 BC2 से अगर बिलोंग करते होंगे देन आपका 3500, वगैरह जैसे गर्ल्स होंगे या फिर जैसे SC ST से बिलोंग करते होंगे देन आपको इसे 2000 आपको इसे पे करना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी। और काउंसलिंग फी अगर बात करें आपको इसे जनरल EWS BC1 BC2 से अगर बिलोंग करते होंगे 400, अगर जैसे अगर बात करें SC ST या फिर जैसे गर्ल्स से अगर होंगे तो आपको इसे 250, ठीक है, आपको इसे पेमेंट करना पड़ेगा काउंसलिंग फी। अब हम बात करते हैं आखिर जैसे आपका जैसे फर्स्ट राउंड में नहीं बैठे थे, ठीक है, और जो सेकंड में भी नहीं बैठे, फर्स्ट में भी नहीं बैठे और सेकंड में भी नहीं बैठे, तो क्या थर्ड में जो बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आप जो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए होंगे थर्ड राउंड में, तो पार्टिसिपेट आप बैठ सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आप सबसे लास्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिए थे, ठीक है, सेकंड में जिसको आपको न्यू कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसमें एडमिशन नहीं लिए, तो क्या वो थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा अच्छा आपको इससे बहुत सारा आपको डॉट होगा, तो ये इसको आप अच्छे से सुनिए। जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में मान के चलिए आपको BIT सिंदरी में आपका जैसे मान के चलिए प्रोडक्शन मिला, ठीक है, सेकंड में आप जैसे पार्टिसिपेट किए आपको इस BIT सिंदरी का मेटलर्जिकल मिल गया, ठीक है, देन आप चाहें कि हम नहीं एडमिशन हम नहीं लेंगे इसमें, एडमिशन अगर आप नहीं लिए होंगे, ठीक है, देन आपका प्रीवियस वाला भी सीट गया और जो आपको जो सेकंड राउंड में जो आपको जो मिला था सीट मेटलर्जिकल या फिर जो भी ब्रांच आपको जो भी कॉलेज मिला था वो भी सीट गया, ठीक है।
आप आने की आप थर्ड राउंड में बैठ सकते हैं, हाँ आप बैठ तो सकते हैं, बट आपका दोनों सीट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। आप जो आपको नेक्स्ट में जो आपको न्यू कॉलेज जो मिलेगा वही आपका कॉलेज रहेगा। उसमें अगर कोई कॉलेज अगर मिल जाता है देन गुड, अगर नहीं मिल पाता है देन आपको स्पोर्ट तक आपको फिर जाना पड़ेगा, ठीक है। इनका प्रोसेस इसीलिए आपको बोलते हैं कि काउंसलिंग जब भी कीजिएगा तो आप जो कॉलेज आपको मिल चुका है उससे अच्छा चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। जिससे आपको क्या हो जाएगा कि मान के चलिए कुछ अगर मिले भी तो क्या होता है कि जैसे आपको एडमिशन लेने का फायदा यह होता है कि जब तक आपको कोई न्यू कॉलेज न्यू ब्रांच ना मिल जाए तब तक आपका प्रीवियस वाला सीट आपका रिजर्व रहता है, ठीक है। यही फायदा होता है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एडमिशन ले लेते हैं देन आपका इसे टोटल आपको फ्यूचर आपके पास अवेलेबल रह जाता है। प्लस बहुत स्टूडेंट ये भी डर रहता है कि एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हमको फी वगैरह या फिर जो हमको डॉक्यूमेंट जो जमा कर दें कॉलेज में क्या रिफंड वगैरह होगा, तो सब आपका रिफंडेबल रहता है, ठीक है। आप जैसे आपको जो भी नेक्स्ट राउंड में जो भी आपका लेटेस्ट आपका कॉलेज मिलेगा उसका सीट अलॉटमेंट जो कॉलेज में केवल जाइएगा वहाँ पे आप दिखाइएगा टोटल आपका ब्रांच में आपको जो टोटल आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपका फी वगैरह आप जमा किए होंगे फी वगैरह कुछ सिक्योरिटी मनी के तौर पे कुछ आपका कॉलेज काटेगा, बाद बाकी बार टोटल आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको टोटल आपका जो भी डाउट होगा टोटल हम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट आपको रह जाता है इस वीडियो के थ्रू हम नहीं कवर कर पाते तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज थोड़ा अगर रैंक अगर खराब आ चुका होगा या फिर जो कॉलेज नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है, अच्छे ढंग से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या फिर जो चाहे तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दिया गया नंबर सिंपली हमको व्हाट्सअप करिएगा, पहले अपना रिजल्ट पहले भेजिएगा, पहले आपको बता कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद इच्छुक हो तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी नॉर्मल फी है, ठीक है। तो यही था, तो कल से आपका इसो चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख से आपका, ठीक है। 28 से 31 तक आपका इसो चॉइस फिलिंग होने वाला है थर्ड राउंड का। तो अब अच्छे ढंग से आप चॉइस फिलिंग वगैरह कीजिएगा, कल आपका वो भी वीडियो है कैसे आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना है। इसलिए बोले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाएगा ताकि आपका कुछ भी अगर लेटेस्ट फॉर्मेट वगैरह होगा जैसे PDF कौन सा फॉर्मेट बनाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट है, कब जो आपका मेरिट लिस्ट आता है टोटल आपको उस चैनल से भी आपको उससे PDF वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।